आज अपना एक चैप्टर स्टार्ट होगा, ड्यूअल नेचर एंड ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सॉरी, चलिए इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट होते हैं जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1887 में उन्होंने स्ट्रांगली स्टेब्लिश किया था वेव नेचर ऑफ लाइट को। लेकिन उसी समय में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन हुआ और यहाँ पे ग्लास एट लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत सारे हिस्टोरिक डिस्कवरी हुई। उसमें से बच्चों सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था एक्सरे का रोन्टेजन के द्वारा 1895 में। फिर इलेक्ट्रॉन का हुआ जीजी ने किया 1897 में। ठीक है, जो कि अपन को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो लो प्रेशर होता है लगभग 0.0 mm ऑफ मरकरी कॉलम, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और उस पर कुछ अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड गैस, मतलब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया डिस्चार्ज ट्यूब के गैस में। तो यहाँ पे एक फ्लोरेस्केंट ग्लो अपीयर्ड हुआ ग्लास पे, जो कि अपोजिट था कैथोड का, और जो कलर था और ग्लो का वो ग्लास का वो डिपेंड कर रहा था टाइप ऑफ ग्लास पे, जो कि येलोविश ग्रीन था फॉर सोडा ग्लास। जो कॉज है फ्लोरेसेंस का, जो कि एट्रीब्यूट होता है रेडिएशन का, वो अपीयर्ड हुआ था फ्रॉम द कैथोड। और ये कैथोड रे डिस्कवर्ड हुआ था 1870 बाय विलियम क्रूक्स, जिन्होंने 1879 में सजेस्ट किया कि ये जो रेस होते हैं कंसिस्ट करेगा स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और जो ब्रिटिश फिजिक्स हैं जीजी थॉमसन, उन्होंने कंफर्म किया इस हाइपोथेसिस को और अप्लाई किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब। और जीजी थॉमसन ने पहले डिटरमाइन किया एक्सपेरिमेंटली द स्पीड एंड स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैथोड रे। और ये पाया गया कि ये ट्रेवल करेगा स्पीड से जिसका रेंज होगा 0.1 to 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू है E/m का वो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg है। और जो वैल्यू है E/m का वो पाया गया इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल होगा, जो कि यूज होगा एज अ कैथोड, और जो गैस इंट्रोड्यूस्ड होगा इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करेगा कि जो यूनिवर्सलिटी होगा कैथोड रे पार्टिकल्स का। और उसी समय बच्चों 1887 में ये देखा गया कि कुछ मेटल्स होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को इरेडिएट करेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैविंग स्मॉल स्पीड। जो सर्टेन मटेरियल होगा जब उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो इमिट करेगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को। जो वैल्यू ऑफ E/m होगा इस पार्टिकल्स का वो सेम होगा फॉर कैथोड रो पार्टिकल्स। और ये ऑब्जर्वेशन स्टेब्लिश हुआ कि सभी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे अंडर डिफरेंट कंडीशन और आइडेंटिकल होंगे नेचर में। जीजी थॉमसन ने 1897 में इसका इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया और सजेस्ट किया कि ये फंडामेंटल यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर है। और इस इपक में बहुत सारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उनके थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन से, ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस से, और उनको अवार्डेड हुआ नोबेल प्राइज से 1906 में। 1913 में जो अमेरिकन फिजिक्स R.A. मिल्कन को परफॉर्म किया गया पायनियर ऑयली ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में प्रिसाइज मेजरमेंट हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने देखा कि जो चार्ज होता है ऑयल ड्रॉपलेट का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻19 गुलाम। मिल्कन एक्सपेरिमेंट स्टेब्लिश किया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और फ्रॉम द वैल्यू ऑफ चार्ज ई बच्चों और स्पेसिफिक चार्ज E/m जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो भी डिटरमाइन हुआ था। ठीक है, तो बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिटरमाइन हुआ था किसके थ्रू, हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और E/m से। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस के बारे में। तो अपन को पता है कि बच्चों मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो नॉर्मली स्केप नहीं होते मेटल सरफेस से। यदि इलेक्ट्रॉन को अटेम्प्ट मेटल से बाहर निकालना है तो मेटल सरफेस में एक्वायर करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज और पुल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बैक। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनसाइड द मेटल होते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द आयन से जुड़े होते हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउट होता है मेटल से तभी होगा जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिले जो उसके अट्रैक्टिव पुल को ओवरकम कर सके। तो बच्चों एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी सब रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को जिससे वो सरफेस ऑफ द मेटल से बाहर निकले, और ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को स्केप करने का, इसी को अपन वर्क फंक्शन कहते हैं मेटल का। ये जनरली डिनोटेड होता है फाई से और मेजर्ड होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली क्या होगा, गेन बाय एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सलेटेड होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है बच्चों उसका यूज करते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में। जो वर्क फंक्शन होता है वो जो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में और नेचर ऑफ इट्स सरफेस। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये दो क्वेश्चन आपको बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि भैया वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ये डिपेंड करेगा मेटल की प्रॉपर्टीज पे और नेचर ऑफ सरफेस पे। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की इमिट करने के लिए मेटल से, वो सप्लाई होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। जैसे बच्चों थर्मोडायनेमिक, जैसे मान चलो अपन ने थर्मल एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए मेटल से, या बात करें जैसे अपन ने मान चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया बच्चों तो वहाँ से भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड आउट हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है स्पार्क प्लग। ठीक है,
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जैसे मान चलो लाइट है सर्टेबल फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, अब लाइट है सर्टेबल फ्रिक्वेंसी का, तो अपन ने उसको इल्यूमिनेट किया मेटल सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो गया मेटल सरफेस से, तो ये जो फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला देखो आता है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। देखो फिनोमिना था जो इलेक्ट्रिक इमिशन का, वो डिस्कवर हुआ था 1887 में, किसके द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा, और उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। उनके जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन थे ना बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो था स्पार्क डिस्चार्ज से। हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जो हाई वोल्टेज स्पार्क होते हैं क्रॉस द डिटेक्टर लूप, वो इनहेंस होंगे जब इमीटर प्लेट को इल्यूमिनेटेड करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम एन आर्क लैम्प, और जो लाइट साइन करेगा मेटल सरफेस वो फैसिलिटेट होगा एस्केप ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल, जो कि एज इलेक्ट्रॉन होगा। जब लाइट फॉल करेगा मेटल सरफेस पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन नियर द सरफेस अब्सॉर्ब करेंगे इनफ एनर्जी, ठीक है बच्चों, फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि ओवरकम करेगा अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द मटेरियल ऑफ द सरफेस। अब जब वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा ना जो इंसिडेंट लाइट से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एस्केप हो जाएगा सरफेस ऑफ द मेटल से इनटू द सराउंडिंग स्पेस, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि जैसे बात करूंगा बच्चों कि जो जैसे हाई वोल्टेज स्पार्क है मान चलो डिटेक्टर लूप के क्रॉस पर ने लगाया, तो जो इमीटर प्लेट है वो इल्यूमिनेटेड करेगा अल्ट्रावायलेट लाइट को किसी भी आर्क लैम्प से। अब जैसे मान चलो अपन जैसे बात करते हैं, जैसे मान चलो कोई लाइट है वो मेटल सरफेस गिरा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे नियर द सरफेस वो एब्जॉर्ब करेंगे इनफ एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन से, जो कि ओवरकम करेगा अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस को मेटल ऑफ द सरफेस से। जब वो सफिशिएंट एनर्जी पा जाएगा इंसिडेंट लाइट से, जो इलेक्ट्रॉन है वो एस्केप हो जाएगा मेटल से, ठीक है। तो हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया था। अब एक आया था हाल्बाच और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। बच्चों विनाल हाल्बाच और फिलिप लेनार्ड ने इन्वेस्टिगेशन किया था फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डिटेल में, ठीक है। अब लेनार्ड ने बच्चों क्या किया कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फॉल किया गया इमीटर प्लेट पे या इवापोरेटेड ग्लास ट्यूब में, तो इनक्लोज किया गया दो इलेक्ट्रोड मेटल प्लेट्स को, जो कि करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में। अब बच्चों अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोका गया तो जो करंट फ्लो है वो भी रुक गया। अब बच्चों ये ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल कर रहे हैं इमीटर प्लेट पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो जा रहा है, जो कि अट्रैक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, जो कि कलेक्टर प्लेट ए पे है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो कर रहा है इमिटेड ग्लास ट्यूब में, वो रिजल्ट कर रहा है करंट फ्लो। अब जो लाइट फॉल कर रहा है सरफेस ऑफ द इमीटर पे बच्चों, वो करंट कॉज कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। तो जो हॉलोस और लेनार्ड थे उन्होंने देखा कि कैसे फोटो करंट वेरी होगा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ एंड फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। तो बच्चों हेलाच ने 1818 में क्या किया, स्टडी किया फर्दर और कनेक्ट किया नेगेटिव चार्ज जिंक प्लेट को एक इलेक्ट्रोस्कोप से। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिंक प्लेट लॉन्च कर रहा है अपने चार्ज को जब वो इल्यूमिनेटेड हो रहा है अल्ट्रावायलेट से, और फर्दर उन्होंने देखा कि जो अनचार्ज जिंक प्लेट है वो बिकम पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है जब उसको इरिडिएट कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट का, वो पाया फर्दर इनहेंस हुआ जब उसको इल्यूमिनेटेड किया अल्ट्रावायलेट लाइट से। और इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड निकला कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो इमिटेड होता है जिंक प्लेट से एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। मतलब बच्चों कि उन्होंने हलवाश ने बताया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो निकलता है जिंक प्लेट से जब उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं। जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की 1897 में, तो इविडेंट हुआ कि जो इंसिडेंट लाइट होता है वो इलेक्ट्रॉन निकालता है फ्रॉम द इमीटर प्लेट, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बच्चों जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुश होते हैं टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हेलाच और लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल करेंगे इमीटर प्लेट पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा जब फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की स्मॉलर होगी सर्टेन मिनिमम वैल्यू से, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द इमिटर प्लेट। तो बच्चों आप ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड किस पे करता है, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल और ऑफ इमिटर प्लेट पे डिपेंड करेगा। फिर बच्चों देखा गया कि कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट में, जिनकी शॉर्ट वेवलेंथ है जो कि कास्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन को फ्रॉम द सरफेस। और कुछ एल्कली मेटल जिसमें जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये भी सेंसिटिव होते हैं विजिबल लाइट में। ये जो फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस है इमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को जब उसको इल्यूमिनेटेड करेंगे लाइट से। और जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसको टर्म दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो फिनोमेना है इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या कहेंगे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ मुद्दे वाली बातें करूंगा। मुद्दे वाली बात देखिए जो आपको दिमाग में रखनी है। पहली तो बात बच्चों, मैं आपको एक इसका समरी वाला एक, अब जैसे देखिए मैंने इसको कंप्लीट किया, मैं आपको जल्दी से समरी बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में। देखिए जो जो अभी तक उसमें पढ़ा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 5 डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नेचर ऑफ सरफेस पे। और एक अगर आप कई तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर सकते हैं। पहला थर्मोडायनेमिक इमिशन है जिसमें आप थर्मल एनर्जी देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड देने से निकलेगा। तीसरा फोटो लाइट देने से निकलेगा। उसके बाद बच्चों हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हाई वोल्टेज स्पार्क करेंगे क्रॉस द डिटेक्टर लूप तो इनहेंस होगा विद इन द इमिटर प्लेट और जिसको इल्यूमिनेटेड करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट को फ्रॉम आर्क लैम्प।
हालवाच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करेंगे मीटर प्लेट में तो वो इंक्लूड करेगा 2 इलेक्ट्रोड को, करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बताता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो फॉल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे जो कि अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज जो कि कलेक्टर प्लेट ए बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1897 की डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि जो इंसिडेंट लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है इमिटर प्लेट से, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन पुश होगा टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों जब ये बात आपको याद रखना, और इसी को फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस फिनोमेना को कहते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों देखिए किसी भी मतलब मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे या मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, हमारा ड्यूल नेचर, ये जो हमारा टॉपिक है ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर का। सेकेंड पार्ट में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।